चंद टगों पे, चंद मुल्कों के सरमाए पे और चंद आवारा औरतों के कहने पे जो मगरब की वजीफा खोर हैं। तो पाकिस्तान में जब भी कोई तरक्की की बात करेगा, कोई साइंस की बात करेगा, या कोई मुआशरती इक़्तिदार हमारे मुआशरे में गलत है उनके ख़िलाफ़ बात करेगा, या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के ख़िलाफ़ बात करेगा, तो उस पर फ़ौरन जो है एक ठप्पा लगा दिया जाता है कि ये तो वेस्टर्न एजेंडे पे काम कर रहा है, ये तो या ये फ़ॉरेन एजेंट है, या इसे बाहर से फ़ंड आ रही है। तो ये बातें सुन सुन के मेरा दिमाग पक गया। तो मैंने सोचा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री पे नज़र डालते हैं कि कब कब फ़ॉरेन फंडिंग हुई, और पूरी तारीख आज डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। यूँ तो पाकिस्तान में फ़ंडिंग का आगाज़ 1947 से ही हो गया था, जब क़ायद आज़म जो है वो अमेरिका से इमदाद लेने चले गए थे, लेकिन वो उसका कह सकते हैं कि वो नया नया मुल्क था, एड की ज़रूरत भी थी। तो उसके बाद सीटो सेंटो रशिया के ख़िलाफ़ हमने साइन कर लिया, और जिस रशिया ने हमें फैक्ट्री स्टील मिल लगा के दी कराची में, हमने उसी के ख़िलाफ़ महाज खोल लिया। और इस पर भी नहीं शुरू करते, बात शुरू करते हैं ज़िया उल हक के टाइम से, 1979 से। तो तब अमेरिका और रशिया जो है वो दोनों सुपर पावर थी, और दोनों एक दूसरे के मुखालिफ थी। और रशिया जो है वो पहुंच गया था अफ़गानिस्तान में, और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ लगता था। तो अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा कि हमने जो है ना वार लड़नी है अफ़गानिस्तान में, तो हमारी मदद करें। तो यहाँ पर क्या किया गया, ज़रा पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पैसे ले लिए अमेरिका से, और वो डाल लिए अपनी जेब में, और पाकिस्तानियों से कहा कि भाई हम जो है ना जहाद करने लगे हैं। अब देखो ज़रा, अमेरिका के कहने पे जहाद हो रहा है, और अमेरिका के पैसों से जहाद हो रहा है। और पाकिस्तान में मदारस खोले गए, और बहुत से बच्चों को जो है ना इस्लाम के नाम पे इस्तेसाल किया गया, उनको भेजा गया अफ़गानिस्तान वार में, वो लड़े। और मज़े की बात है ये जो तालिबान है आजकल, इनकी आपस में जो जंग लगी हुई है, इनको भी अमेरिका ने फ़ंड किया था, और अमेरिका ने ही इनको बनाया था। और आज ये मुखालिफ बने हुए हैं, और लिबरल्स पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि लिबरल्स जो हैं वो इस्लाम के मुखालिफ हैं। इन्हीं पाकिस्तानी हुक्मरानों जो मुसलमानों के बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं आज भी, और वही तालिबान जो कि गैरतमंद भी माने जाते हैं आजकल, वही सऊदी अरब से पैसे लेकर, अमेरिका से पैसे लेकर अपने ही अफ़गान भाइयों 4 मिलियन यानी कि 40 लाख लोगों को घर से बेघर कर दिया गया, सिर्फ़ डॉलर लेने के चक्कर में, और सिर्फ फंड्स खाने के चक्कर में। तो अगर आप ज़रा अंदाज़ा करें कि 40 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़े तो कितनी मुश्किल होती है। इससे अंदाज़ा लगाएं कि फ़ॉरेन फंडिंग कौन करवाता है, और इसमें लोगों की जानें जो हैं गई हैं वो अलहदा से गई हैं, वो आप खुद पढ़ लीजिएगा, इस तरह वीडियो लंबी हो जाएगी। अब आप कहते हैं कि और कराची में बहुत से अफ़गान अब भी रहते हैं, और जिनको अब आप लोग कहते हैं कि ये नमक हराम है, तो इनको नमक हरामी करने पर मजबूर किसने किया? और वो अब नफ़रत इसीलिए तुम लोगों से करते हैं क्योंकि तुम लोगों ने अमेरिका के कहने पे वहाँ पे जहाज़ छेड़ दिया, और एक हंसता बसते घर उजाड़ दिया आप लोगों ने, और फंडिंग का इल्ज़ाम लगाते हो लिबरल्स पे। कमाल है वैसे। और जब अमेरिका ने पैसे देने बंद कर दिए तो वही अमेरिका कुत्ता भी हो गया। उन्हीं तालिबान को आज आप भुगत रहे हैं, वो आपके आर्मी पब्लिक स्कूल पे जो हैं वो हमले कर रहे हैं, वो जनाबे वाला सवात में पहुंच जाते हैं, कभी वहाँ पे किलिंग करते हैं, मस्जिदों में धमाके करते हैं, लेकिन आज भी वो कुछ लोगों के हीरो हैं, जिनमें कैसर महाराजा साहब जैसे लोग भी शामिल हैं। उनके अब आज भी वो हीरो हैं जो मुसलमानों की मस्जिदों को उड़ा देते हैं बम से। और उसी हुक्मरान ज़िया उल हक साहब ने जो इस्लामाइजेशन का सिलसिला शुरू किया था, उसमें जो है वो ज़कात इन्होंने लगाना था, लेकिन शिया जो है वो ज़कात किसी और तरीके से देते हैं। तो उन्होंने एक तंजीम बनाई थी शिया लोगों ने कि हमारी ज़कात ख़त्म की जाए, हम खुद दे देते होते हैं। लेकिन ज़िया उल हक साहब के में आकड़ थी, उन्होंने वो देवबंदी थे, उन्होंने उसके मुकाबले में एक सिपाही साहबा बना दी जिसको सऊदी अरब फ़ंड करता रहा। और इसी सिपाही साहबा के मुकाबले में ईरानियों ने फ़ंड करना शुरू कर दिया सिपाही मोहम्मद को, और तहरीक फ़िक़्ह जाफ़रिया नफ़ाज़ जाफ़रिया था, आई डोंट नो। और तो उसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी मुसलमानों ने एक दूसरे को गाजर मूली और कुत्तों की तरह मारना शुरू कर दिया, और उसमें बड़े बड़े आलिम मारे गए और मासूम लोग मारे गए, और दीवारों पे लिखा जाने लगा कि शिया काफिर है, टारगेट किलिंग होने लगी, और बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी फैल गई जो कि आज भी जारी है। फिर एक जमात बना दी गई लश्कर जंगवी, जो कि सिपाही साहबा की ऑफशूट थी, जो कि एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की तारीख में जो गंद हुआ है 2009 में श्रीलंकन टीम पे अटैक हुआ है, वो इसी के खाते में डाला जाता है। और उसके बाद 2013 में इसने अटक में अटैक किए, और भी आप लिस्ट सामने देख सकते हैं, ये सारे अटैक उन्होंने ही किए थे। और इस अटैक की वजह से पाकिस्तान में
13-14 साल तक क्रिकेट नहीं हुई, और अब भी कुछ टीमें अब भी आने से यहाँ पे घबराती हैं, और अब भी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है उन टीम्स को। तो समझ आ रही है ना मेरी बात। उसके अलावा अटक में इन्होंने हमले किए, 2013 में किए, 2019 में किए, और अब भी ये मौजूद हैं और इसके सपोर्टर आज भी मौजूद हैं। लेकिन किसी मजाल है कि किसी ने बात की हो, क्योंकि वो आपके नज़रियाती भाई हैं, कोई भी बात नहीं करेगा। उसके बाद जनाबे वाला हरकतुल मुजाहिदीन के बारे में पढ़ लीजिएगा 6 नंबर पे, वो किसने बनाई और क्या क्या वो काम करती रही और किसने उसको फ़ंड किया। के नफाज शरीयत को पढ़ लीजिएगा 7वें नंबर पे, उसने पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान पहुँचाया और किसकी जानब से वो फ़ंड होती रही, वो भी पढ़ लीजिएगा। तो सिपाही साहबा या लश्कर जंगवी जैसे ग्रोह बना के जो नफ़रत का बीज बोया गया था मुसलमानों के बीच पाकिस्तान के, वो आज तक जारी है। और पाकिस्तान के बहुत से उलमा एक दूसरे को काफिर कहते हैं इसी बुनियाद पर, जो और नफ़रत आज भी मौजूद है। और ये मैं बात पुरानी नहीं हुई, अभी भी बहुत से लोग, अक्सरियत पाकिस्तान में ऐसी है जो जंगवी साहब को जो है वो हीरो मानती है अपना, और इसके चाहने वाले आज भी मौजूद हैं पाकिस्तान में। और ये जो नफ़रत आज भी मौजूद है, इसकी आप ज़रा झलक ये देख लें। ये हमारे इलाके में कल जुज़ी सैदान पर मेन रोड पे ये शियों के रस्म रसूमात हो रहे हैं, इसको मना करने के बावजूद फिर भी ये नहीं हटा रहे। तो साथियों से दरख्वास्त है कि बिफोर यहाँ पर पहुंच जाए। ये चूंकि शराफत की ज़बान नहीं समझते हैं, इनके साथ फिर हकनवाज की ज़ुबान में बात करना पड़ेगा, तब ये समझ जाएगा। आप इसको हटा रहे या नहीं हटा रहे? बस हटा रहे हो तो हटा दो, फिल 4 हटा दो, फिल 4 इसको यहाँ से उठाओ। यहाँ पर ये नहीं चलेगा। आपको हमने कह दिए यहाँ पर शियों वाली रस्मात हमारे इलाके में नहीं चलेगा। आप पहले सुन्नत हो, आप पहले सुन्नत हो, कुछ भी हो, आप पहले सुन्नत हो, कुछ भी हो, लेकिन ये रस्म रस्मात शियों के 10 मुहर्रम उल हराम को ये मैं नहीं चलने दूंगा। मैं शिया को नहीं मानता हूँ, ठीक है। आप शिया को मुसलमान मानते हो? मैं कुछ नहीं मानता। आप शिया को मुसलमान मानते हो? अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद हूँ। शिया को क्या मानते हो? मैं सुन्नी हूँ। सुन्नी हो? शिया को क्या मानते हो? अल्लाह जाने वो कैसे। नहीं, आप शिया को क्या मानते हो? हम हुबदार अहले सुन्नत हम है, बिल्कुल है, अहले बैत हम है, लेकिन शियों का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जो आपको मैं कह रहा हूँ बस आप हटा दो। मैंने हटा दिया, बस हटा दो। शाम को मुझे ऐसे बिस्मिल्लाह कर दे, बिस्मिल्लाह कर दे, हटा दो। शाबाश, आप पहले सुन्नत हो, आप पहले सुन्नत हो, मेरे भाई हो, बस ठीक है, भाई हो मेरे, हटा दो, मसला खड़ा करना हटा दो, हटा दो, बिस्मिल्लाह कर दो। शाबाश, मैं देख रहा हूँ, शाबाश, मेरी वीडियो बन रही है, आप हटा दो, हटा दो यहाँ से। ये अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का इलाका है, यहाँ शियों की कोई रसूमात नहीं चलेगी। बिस्मिल्लाह कर दो। पाकिस्तान के बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी अताउल्लाह खान ने गाना गाया है इस जंगवी के लिए, और इसको प्रेज़ किया है कि बहुत अच्छा काम करता रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितना बड़ा मसला है। दीप जलाई बैठो फुल्लां दी सेज नहीं लोको कंडिया ते पैर जमाई बैठो ते जिवें लड़िया। और यही सिपा साहबा आजकल भी हज़ारा में क्या कुछ करती फिर रही है, शिया को मारती फिर रही है। और पाकिस्तान की शिया हज़ारा बरादरी को खित्ते की मजलूम तरीन कौम कहना गलत ना होगा। इस साल की इब्तिदा में ही हज़ारा के 10 मजदूरों को मच में बेदर्दी से ज़िबा कर दिया गया। लेकिन ये कोई पहला वाक़या ना था। इसी तरह के दहशतगर्दी के वाक़यात में अब तक हज़ारा के 2000 से ज़ायद लोग मारे जा चुके हैं। इन्हीं हालात से तंग आकर और अमन की तलाश में लाखों हज़ारा बरादरी के अफराद पाकिस्तान से गैर महफूज और कठिन पानी के रास्ते कूच करने की कोशिश करते रहे हैं, जबकि कई अफराद इस कोशिश से नाकाम होकर डूब जाते हैं और कभी यूरोपीय ममालिक में पहुंचकर भी कस्मा पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। टीम सोच ने सानह मच के बाद रुख किया कोयटा में वाक़ हज़ारा टाउन और अलमदार रोड का जो नारा था वो ये था कि हमने आखिरी जो शिया है पाकिस्तान में उसको ख़त्म किए बगैर हमने चैन से नहीं बैठेंगे। तो इस तरह के नज़रियात रखने वाले लोग, यानी कि लोगों को मारना इस्लाम में तो बिल्कुल जायज़ नहीं है। वहाँ पे तो इस्लाम में तो ये है कि एक इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है, और ये यहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप बने हुए हैं। और आज भी बहुत से मौलाना हजरात मुख्तलिफ ममालिक के एजेंडों पे काम कर रहे हैं। कुछ सऊदीया वाले के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, कुछ ईरानियों के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, कुछ ने अपनी तरफ से एजेंडा बना लिया है, कुछ ने उन्हीं से मोटिवेट होकर ख़ुद ही कोई दहशतगर्दी ग्रोह बना लिए हैं। तो पहले अपने गिरबान में झांकें और इन लोगों को
मारने वाली तंजीमों के ख़िलाफ़ बात करना शुरू करें और लोगों को आगाह करें कि शिया मुस्लिम ये फसादात छोड़ दें और ये अनडू करें लोगों के दिमागों से, और जंगवी जैसे लोगों को हीरो बनाने से गुरेज़ करें और इस जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने से भी गुरेज़ करें। सारी जमातों को मैंने कुछ का नाम ले लिया, कुछ को कुछ थोड़ी बहुत डिटेल बताई, ये आप ख़ुद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कुछ इसमें बातें ऐसी हैं जो स्टेट के ख़िलाफ़ हैं और मैं इतना नज़रियाती नहीं हूँ कि मैं अपनी जान ख़तरे में डाल के जो है वो सच लोगों तक पहुँचाऊँ। ख़ुद पढ़ लीजिएगा। तो बात इससे मैंने ये साबित करनी है कि आप पूरी तारीख़ उठा लें, ये सारे मौलवी हजरात या जितने भी लोग बैठे हैं ये पकड़ पकड़ के वेस्टर्न एजेंडा या अमरीकी एजेंडा या इसराइली एजेंडे के इल्ज़ामात लगाते हैं लिबरल्स पे। इनकी अपनी औकात देखें कि वो ख़ुद अमेरिका के कहने पे जहाज़ शुरू कर देते हैं। और मुझे कोई एक 1947 से लेके अब तक कोई ऐसी सबूत ला के दें जिसमें लिबरल्स ने कोई फ़ंड लिया हो और उससे किसी की जानें गई हों या कोई सोसाइटी को नुकसान पहुँचा हो या कोई और मसला हुआ हो। ये सिर्फ ख़ुद करनी है और दूसरों पे वही अपने गिरबान में झांकना नहीं है। पहले अपने गिरबान में झांकता है और उसमें कोयले उनको नज़र आते हैं, वो दूसरों पर यही इल्ज़ामात लगाते हैं। तो आइंदा कोई भी आपको ये बात करता मिले तो उससे सबूत मांगिएगा पहले, और बगैर सबूतों के बात नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई डिफेंड कर रहा हूँ। अगर लिबरल कहीं से फ़ौरन फंडिंग करवाते हैं तो वो भी बिल्कुल गलत है। अगर आपके पास सबूत हैं तो आप मुझे दिखाएं, मैं उसके भी ख़िलाफ़ हूँ कि किसी भी को फंडिंग लेके जो है ना कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। लेकिन आप लोग तो भाई बंदे मरवाते रहे हैं और आप अब बात भी नहीं करते इस मामले पे और सारा इल्ज़ाम लिबरल्स पे डाल देते हैं। शर्म करें यार, शर्म। वीडियो ख़त्म करते हैं। और आपके लिए मज़ीद ये है कि अगर आप औरत मार्च को गालियाँ देते हैं तो आप औरत मार्च की प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे, वो जाके देखिए, आपको अफाका होगा। दूसरी, अगर आप खिलाफत चाहते हैं तो वो भी प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं कि खिलाफत क्यों नहीं कायम हो सकती। क्योंकि आजकल लोग इन दो चीज़ों पर भी लोग बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बना रहे हैं एक दूसरे को। तो वीडियो देखने का शुक्रिया।